वर्ष में 65वां वर्ष जिसे पाटोत्सव पर्व के रूप में मना रहे हैं और संत महात्माओं के दर्शन प्रवचन ऐसा प्रयास था, पुरानी परंपरा चले। तो भगवान पशुपतिनाथ की जो कृपा हुई है, जैसा उनका नाम पशुपतिनाथ, एक नाम उनका रुद्र भी है ना। तो वही भगवान पशुपतिनाथ वो उस रुद्र के रूप में, रुद्रदेव जी त्रिपाठी जी के रूप में हमें कथा सुना रहे हैं। साक्षात भगवान ही अपनी कथा खुद सुना रहे हैं, है ना। तो आज शिव महापुराण का दूसरा दिवस संपन्न हुआ। कल प्रातः ठीक 12 बजे महाराज जी यहाँ पधार जाएंगे। 12:15 पे आरती हो जाती है। तो जो भी भक्तगण यहाँ पूजा में सम्मिलित होना चाहते हैं वो समय पर पधार जाएं। प्रसाद के विषय में तो महाराज जी ने बता दिया है। आप सबके सहयोग से ही ये कथा का आयोजन हो रहा है। मैं जो पधारे हुए सभी अतिथियों को, मेहमानों को पुनः बारंबार स्वागत करता हूँ कि वे अब कल से अपने साथ में और भी भक्तों को लेकर आवे, माता बहनें भी और अपने सहेलियों को, मित्रों को, परिवारजनों को लेकर आवे। आपने पहले और दूसरे दिन आज अनुभव कर लिया होगा कि जितनी भी हम टीवी पर कथाएं सुनते हैं, देखते हैं, उन कथाओं में और इस कथा में जमीन आसमान का अंतर है। वो इसलिए अंतर से मतलब ये कि कथा एक तो होती कथा और एक होती व्यथा। एक होती कथा और एक होती व्यथा। कथा मतलब किसने कहा, कब कहा, कहाँ कहा, इसको बोलते कथा। और व्यथा मतलब मेरी, तेरी, उसकी, इसकी। और आड़ी भाषा में कहते हैं तो गाड़ी, लाड़ी न पाड़ी, ये तीन को मिलकर के कथा के नाम से लोग कर रहे हैं। तो यहाँ ना तो गाड़ी है, ना लाड़ी है, ना पाड़ी है। मनोरंजन कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, आपको सुनते सुनते शरीर में रोमांच हो जाएगा कि अरे गुरु महाराज ये बात हमने पहली बार सुनी। और ऐसे कई कथाएं सुनने सुनाने के जो नियम हैं वो व्यासपीठ से सुनने को मिलेंगे। जैसे थोड़ी देर पहले वो पगड़ी वाली बात बताई थी, कल वाली बात, तो हमारे जो चंद्रपुरा से जो बाबू साहब पधारे उन्होंने उसका अनुसरण किया। उन्हें उसी समय पगड़ी उतार करके अपने वहाँ रख दी। बोले शास्त्र की बात, तो ये कथाओं से असर होता है, कथाओं से जीवन में बदलाव आता है। कथा का मतलब ही है कि हमारा जीवन सुधर जाए, हम बदल जाएं। नहीं तो कथाएं तो खूब हो रही है, लोग कहते खूब कथाएं रात दिन टीवी पे, एक ने बाबा, साधु, पंडित, विद्वान, और सब कहते हैं कि बस आन दो, आन दो, आन दो, माल आन दो, और कहते हैं कि संसार में कुछ नहीं, कोई साथ नहीं ले जाएगा, और खुद लाखों रुपए इकट्ठा करते हैं। तो आइए आज की कथा में हमारे बीच में विशेष रूप से जो आज प्रबंध समिति के हमारे सदस्यगण आए हैं, उसमें एक और हमारे शर्मा जी, ओम प्रकाश जी शर्मा जी भी मंच पर आए हैं और व्यास जी को माला पहना करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे दरबार भी